हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 9 डिस्कस किया था एंड कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले रिजल्ट की मैं बात करूं, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये हमारे पास होता है साइन 3 थीटा बाई 4 के इक्वल। कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा की मैं बात करूं तो ये हमारे पास है कोस 3 थीटा बाई 4। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा किसके इक्वल है? टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल। अब हम लोग इनके प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ की बात करें तो दोनों को डिवाइड, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया। दोनों को जब आपने डिवाइड किया 1 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास थर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या? फर्स्ट दोनों रिजल्ट को जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे थर्ड रिजल्ट मिल गया, बट मेन तो कि फर्स्ट रिजल्ट कैसे आया उसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस साइन 60, सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ पर साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 60 प्लस थीटा की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास चल रहा है साइन थीटा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर मैं करूँगा तो मेरे पास बनकर आएगा √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 4 बनकर आ गया। ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करें तो कितना होता है? साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 बनकर आ गया। क्लियर है क्या सबको? सिमिलरली कोस वाला भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा और दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आप लोग क्या देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। साइन ए लिखा हो, उसके बाद सेम एंगल 60 माइनस करके लिखा हो, फिर सेम एंगल 60 प्लस करके लिखा हो। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। यस, आप क्वेश्चन दिए मैं पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? कोस ऑफ 5 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? कोस ऑफ 60 माइनस 5 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? कोस ऑफ 60 प्लस 5 लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कोस ऑफ 3 थीटा 15 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। कोस 15 की वैल्यू, कोस 15 को क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। कोस 55 इसको लिखेंगे कोस 45 कोस 30 प्लस साइन 45 साइन 30 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारे पास बनकर आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8√2, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? सब लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कोस 5, कोस 55, कोस 65 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उसको हम लोग ऐसा लिख पाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली साइन 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20, तो साइन 3 थीटा यानी साइन 60 डिवाइड बाई 4। साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? √3/2 होती है, तो √3/8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला भी पार्ट हो गया है। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले की मैं बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है tan of 6, tan of 66, tan of 42 एंड tan of 78 लिखा हुआ है। 10, 66, 42, 78 लिखा हुआ है, वही मैंने सारे लिख दिए। अब इसकी बात करें तो क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली ये लिखा हुआ है tan of 6 डिग्री, tan of 66 डिग्री। अब अगर 6 है तो 60 प्लस 6 है तो 60 माइनस 6 यानी 54 होना चाहिए। 54 से आपने मल्टीप्लाई किया, 54 से डिवाइड कर दिया। बैलेंस हो गया है क्या? बिल्कुल हाँ जी, बैलेंस हो चुका है।
अब tan 42 की मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं क्या tan 42 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या tan 78 डिग्री। अब हम लोग इसकी बात करें tan 42 की, तो यहाँ पर 60 माइनस 18 लिखा हुआ है, 60 प्लस 18 लिखा हुआ है, खुद 18 गायब है, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। tan a प्लस 60 प्लस ए 60 माइनस ए, तो बोलो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टेंजेंट 3 थीटा हो जाएगा 18 डिग्री, नीचे चल रहा है 54 डिग्री। इसकी बात करें तो 18 लिखा हुआ तो 3 गुना कितना हो जाएगा इसका, 54 हो जाएगा, नीचे 18 चल रहा है, तो इससे ये कैंसिल, इस भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल, तो बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है गाइस, सबको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, काफी पुराना क्वेश्चन है। इफ k इज इक्वल टू k की क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई 18 यानी साइन ऑफ 10 लिखा हुआ है। अगले वाले की बात करें तो साइन 50 लिखा हुआ है, अगले वाले की बात करें तो साइन 70 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये तो क्या लिखा हुआ है 10, 50, 60 माइनस 10, 60 प्लस 10, तो साइन ऑफ 3 थीटा 30 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो बोलो साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 4 1/8, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। यस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू प्रोडक्ट। कंटिन्यू प्रोडक्ट में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं वो देख लीजिए। अगर आपके पास लिखा मिल जाए कोस ऑफ r थीटा, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस ऑफ 4 थीटा, कोस ऑफ 8 थीटा, ऐसा कुछ करके हम लोगों को मिल जाए, यानी कोस की सीरीज लगातार मल्टीप्लाई में हो। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इज गिवन such that each angle is double of previous angle, not necessarily the last one, then multiply and divide the series by sine of smallest angle। इस बात का क्या मतलब है, हम लोगों को क्या सीरीज लिखी मिलेगी, अपने को लिखा मिलेगा कोस थीटा, लिखा मिलेगा कोस कोट थीटा, 4 थीटा, कोस ऑफ 8 थीटा एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे लिखा कि हर एक एंगल पहले वाले एंगल का डबल होगा, और लिखा हुआ है कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि कुछ एंगल ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही आपके पास डबल हों। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सीरीज बाय साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। आपको क्या करना है, साइन के सबसे छोटे एंगल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर आपको कोस की कंटिन्यू प्रोडक्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें हर आगे आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल होगा, तो आपको क्या करना क्या है, साइन के सबसे छोटे एंगल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब दिस सीरीज इज ओनली रूल क्या है, किसके लिए वैलिड है, ओनली कोसाइन के लिए वैलिड है। अगर साइन गिवन है, साइन अगर गिवन है तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कोसाइन में, साइन को कन्वर्ट कर लीजिए कोसाइन सीरीज में। यस, हम लोग बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। साइन थीटा, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगातार यूज होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा आप लिख सकते हैं, या साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 को इधर ले आया तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। यस, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कोस ऑफ 36 इंटू कोस ऑफ 72। अगर आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट अगर मुझे लग रहा है कि कोस के 2 एंगल मल्टीप्लाई में है और पहले वाला एंगल बाद वाले एंगल का डबल लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है कोस ऑफ 36, ये लिख रहा है कोस ऑफ 72 डिग्री। क्या करना है, साइन ऑफ 36 से मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ 36 से मैंने डिवाइड किया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। ऐसा करने से ये क्या बन गया, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, यानी साइन ऑफ 72 डिग्री का फॉर्मूला बन गया। ये चल रहा है कोस ऑफ 72 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन 36 डिग्री हमारे पास चल रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ऊपर बन गया साइन 144 डिग्री, नीचे चल रहा है 4 साइन 36 डिग्री।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 144 को लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 36 डिग्री। नीचे वाले को तो हम लिख ही सकते हैं 4 साइन 36। अब 180 पर चेंज तो नहीं होगा, कितना बन जाएगा, साइन 36 बन जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, 4 साइन 36 चल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा क्या, हाँ जी 1/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है साइन 6, साइन 42, साइन 66, साइन 78। पहला मेथड तो कोस में कन्वर्ट कर लेता हूं, जब क्योंकि मैं कोस की सीरीज पढ़ा रहा हूं, अभी बता देता हूं आपको। इसको क्या लिख पाएंगे, कोस 12 लिख पाएंगे। इसको कितना लिख पाएंगे, कोस 24। इसको लिख पाएंगे कोस 48। इसको क्या लिख पाएंगे, कोस 84। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 12, 24, 48, बट यहां पर क्या गड़बड़ आ गई, एंगल के डबल की गड़बड़ आ गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं, क्या किससे मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ 12 से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ 12 से डिवाइड, ये कोस 12, ये कोस 24, ये कोस 48 और ये कोस 84। अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये हमारे पास बनकर आएगा साइन 24। अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये कितना बन जाएगा, साइन 48 बन जाएगा, कोस 48, कोस 84 और ये हो जाएगा साइन 12। अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा साइन 96, ये बन जाएगा कोस 84 और नीचे लिख रहा हमारे पास 8, क्या लिख रहा हुआ 8। इसको भी हम लोगों ने ओपन कर दिया, 2 साइन 6 कोस 6 लिख दिया। अब इसकी बात करें साइन 96 को, इसको लिख सकते हैं क्या, कोस 6। कोस 84 को क्या लिख सकते हैं, साइन 6। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, साइन 6 कोस 6, कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1/60। क्लियर है गाइज। दूसरा तरीका भी बताता हूं, इवन फॉर्मूला भी बता देता हूं अभी आपको। फॉर्मूला क्या नोट कर लीजिए, अगर आपके पास लिखा हो कोस ऑफ ए, कोस ऑफ 2a, कोस ऑफ 4a, लास्ट लिखा हो आपके पास कोस 2 की पावर n-1 इंटू ए। फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया गाइज, मैंने क्या किया, साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ ए से डिवाइड, फिर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a कोस 2a क्या बन जाएगा, साइन 4a बन जाएगा, फिर साइन 8a बन जाएगा, फिर साइन लास्ट की मैं बात करूं क्या बनकर आएगा, साइन 2 की पावर n a हो जाएगा। नीचे लगातार आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, और साइन a स्टार्टिंग में जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आने वाला है। तो फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, कोस ए, कोस 2a, कोस 4a, कोस 2 की पावर n-1 इंटू ए का फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n a, 2 की पावर n साइन ए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था, साइन 6, साइन 42, साइन 66, साइन 78। अगर आपको इस कंटिन्यू सीरीज वाले से नहीं करना चाहते, पहले वाले फॉर्मूले से करना चाहते, उससे भी कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है, क्या नहीं है, 54 नहीं है, तो साइन 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। साइन 42 लिखा हुआ है, साइन 78 लिखा हुआ है, साइन 18 नहीं है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 18 से डिवाइड कर दिया। इन तीनों की टर्म की मैं बात करूं तो तीनों टर्म की मैं बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 18 लिखा हुआ है। नीचे लिख रहा हुआ है साइन 54 डिवाइड बाई 4 भी आएगा, क्योंकि साइन 3θ/4 होता फॉर्मूला। ये कितना आएगा, साइन 54 डिवाइड बाई 4 आएगा, और नीचे चल रहा है साइन 18, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर 1/16 आ गया। और थोड़ी देर पहले मैंने ड्राइव किया था, इसका आंसर 1/16 ही आया था हमारा। अब आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को कोस से ही करना चाहते हैं और फॉर्मूला से करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास तीसरा मेथड में यहां पर बात कर रहा हूं, ये बनकर आ गया था कोस 12, कोस 24, कोस 48 और कोस 84 बनकर आ गया था। इन तीन पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन 2 की पावर n, 1 2 3, 2 की पावर 3 यानी 8, 1 कितना 12,
डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा साइन ए यानी साइन 12 इंटू कोस 84 चल रहा है हमारे पास, तो साइन 96 आ गया। 96 को क्या लिख सकते हैं कोस 6, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 6, इसको लिख सकते हैं 16 साइन 6 कोस 6, कट गए, तो आंसर बोलो कितना आ गया 1/16। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आप करना चाहते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। पहले वाला तरीका देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2 cos π/7 माइनस कोस स्क्वायर π/7 माइनस कोस π/7। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। लेट सबसे पहले π/7 को थीटा हम लोगों ने अज्यूम कर लिया क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, यानी 2 cos क्यूब थीटा हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कोस थीटा हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इन दोनों से कोस थीटा कॉमन आ रहा है मेरे पास, क्या बच रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच रहा है, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसकी बात करें 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। माइनस कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है, पूरे क्वेश्चन से अगेन कोस थीटा कॉमन आ गया, तो कितना बच गया कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा। अब कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो कोस थीटा मेरे पास है 2, इसके फॉर्मूले का आएगा माइनस भी आएगा, साइन दोनों का सम 3θ/2 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस θ/2 आ जाएगा। क्लियर है गाइस सबको। अब मैं थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूं, -2 मेरे पास चल रहा है कोस थीटा। सबसे पहले थीटा की मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है π/7 चल रहा है, साइन कितना आ जाएगा 3π/14 आ जाएगा, और इसकी मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास π/14। इसको भी मैं π/14 की टर्म में लिख लेता हूं, तो 2 cos 2π/14 हो जाएगा, साइन 3π/14 हो जाएगा, और ये मेरे पास चल रहा है साइन π/14। ठीक है जी, अब क्या कर लेते हैं इसको, पहले वाला तो एज इट इज लिख लेता हूं -2 cos 2π/14। अब जो साइन 3π/14 लिखा हुआ है इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूं। जब मैं कोस में कन्वर्ट करूंगा तो π/2 माइनस करके लिखूंगा, तो ये मेरे पास बनकर आ जाएगा 4π/14, और अगले वाला आएगा 6π/14। तो मेरे पास -2 ये π/7 आ गया, इसकी मैं बात करूं तो ये 2π/7 आ गया, इसकी बात करें तो ये 3π/7 आ गया। अब -2 चल रहा है, π/7 चल रहा है, कोस 2π/7 चल रहा है। इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं क्या कोस पाई माइनस 4π/7, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, चेंज तो नहीं होगा बट माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 cos π/7 बन जाएगा, cos 2π/7 बन जाएगा, और cos क्या बन जाएगा 4π/7 बन जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तो इस पर तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। 2 फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2 की पावर n यानी 8 हो जाएगा, a π/7, नीचे कितना आ जाएगा 8, साइन ऑफ π/7 आ जाएगा। अब ठीक है जी, अब इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं इसको, और नीचे चल रहा है 8 साइन π/7, इससे ये कट गया, हमारे पास 1/4 आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस आ जाएगा साइन π/7, नीचे भी चल रहा है साइन π/7, कट जाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा -1/4 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए गाइस, दोबारा देख लीजिए, 2 cos π/7 को थीटा मानकर हम लोगों ने सिंपली जितना सोल्व हो सकता था, जैसे भी सोल्व हो सकता था हम लोगों ने किया। उसके बाद कोस की मल्टीपल सीरीज बन गई है और हम लोगों ने इस पर अप्लाई कर दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 डिग्री लिखा हुआ है। साइन 60 को तो डायरेक्टली हटा दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू तो होती है √3/2 हमारे पास बाहर। ये साइन 20, ये साइन 40 और ये साइन 80 हमारे पास आ गया है। यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन 3θ
बाई 4 दिख रहा है, तो ये हमारे पास चल रहा है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 4, तो ऊपर तो 3 आ गया, नीचे आ गया 16, तो 3/16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस सबको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन 18, कोस 18, साइन 36, 72, 54 वाले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आप असाइनमेंट को सोल्व करते रहिए, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है या जो भी आपके स्कूल की बुक है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। लास्ट की 2 या 3 वीडियो में मैं सारे डाउट डिस्कस करूंगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो।